हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, आज हम लोग जो है क्या कर रहे थे, एक्चुअली आज नहीं, हम लोग जो है कल क्या किया था। कल हम लोगों ने किया था आपका कौन सा, यहाँ पे मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि क्या, धातु और अधातु। चलिए, मैं आप लोग के लिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ठीक से दिखाई दे। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया था, मेटल और नॉन मेटल। ये आपका कौन सा, NCERT का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 3 का ये जो है पार्ट है, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है, मैंने इसका जो है एक पार्ट कल करवाया था, आज ये पार्ट 2 है। ओके, तो उम्मीद है कि आप सब जो है एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे से मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे इसका, ठीक है। तो कल जो मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया था उसमें जो है मैंने कितने क्वेश्चन जो करवाए थे, तो उसमें मैंने आपका 18th क्वेश्चन करवाया था। आज जो है बचे हुए 18th क्वेश्चन जो है वो मैं आज करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप सब जो है क्या कीजिए, आप सब अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नोट मत कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है मैं PDF देने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं PDF देता हूँ, तो अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जो है जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर आप लोग को वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन नहीं मतलब मिल रहा है तो आप सीधा क्या करो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर लिखो और उसमें लिख दो ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन, ठीक है। तो मैं वहाँ से आप लोग को व्हाट्सएप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, इसका जवाब दीजिए। आप जानते हैं कि सामान्यतः क्या होता है, अधातु जो होता है, अधातु किसको बोलते हैं, नॉन मेटल। इंग्लिश में इसको नॉन मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, इसका जो है ब्राइटनेस बहुत ही कम होता है, यानी चमकीला ये जो है बिल्कुल भी नहीं होता। ये क्या होता है, अधातु नहीं चमकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, अधातु क्या होता है, नहीं चमकता है। ओके, लेकिन हर चीज़ में जो है आपको कुछ न कुछ जो है अब बात देखने को मिलेगा। तो ये वही केस है। तो इसमें से आप बताइए आप कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा ऐसा अधातु है जो कि चमकता है, बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D के साथ चला जाएगा। आयोडीन जो है ये क्या होता है, चमकता है, ठीक है। और इसकी कलर जो है कैसी होती है, इसका कलर आपका किस कलर का मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कलर इसका जो है ना हल्का मतलब थोड़ा सा भूरा होता है, हल्का भूरा, ठीक है, हल्का भूरा कलर का होता है। ओके, लाइट ब्राउन जिसको बोलते हैं ना, उसी कलर का ये होता है। और ये एक चमकीला नॉन मेटल है, यानी ये क्या है, अधातु है। आयोडीन आपका अधातु है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और जवाब जो है फटाफट देते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, और इसका आप जवाब देने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकेंड का। चलिए चलिए, इसका जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए।
चलिए आपका टाइम अप हो गया। अब इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पे पता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए कि ये बोल क्या रहा है। उन 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो अब बताइए, यानी इसमें से आपको ढूंढना क्या है? इसमें से वो ढूंढना है, आपको विस्थापित करना है। तो विस्थापित जो है कौन करेगा? सिंपल सा बात है यहाँ पे कि सबसे हमको यहाँ पे चुनना क्या है? सबसे कम क्रियाशील। तो सबसे कम क्रियाशील इन चारों में से आपका कौन होने वाला है? यहाँ पे सिल्वर होने वाला है। और ये सारा का सारा जो है सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, यानी सिल्वर से जो है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी है। ठीक है, आपको पता है ना? आपको पता है, आपने कभी जो है कॉपर का नेकलेस देखा है क्या? या नेकलेस या फिर कॉपर का जो है मतलब आभूषण देखा है क्या? मतलब वो जो ज्वेलरी होते हैं तो क्या कॉपर का देखा है कभी? जिंक का देखा है? नहीं ना। लेकिन आपने सिल्वर का ज़रूर देखा होगा। सिल्वर, गोल्ड, ये सारा चीज़ जो होते हैं ना, ये बहुत कम, यानी बहुत कम रिएक्शन करते हैं। ये जो है बहुत कम रिएक्शन करते हैं और इसी के वजह से जो है ज्वेलरी आपका गोल्ड का, सिल्वर का बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। और ये क्या करेगा? ये तीनों को जो है विस्थापित कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। इसका जो है आप रिप्लाई दीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आराम से आप टाइम ले लीजिए, 20 सेकेंड ले लीजिए और इसको जो है पढ़िए आराम से और उसके बाद जो है आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए आपका टाइम अप हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आप, चलिए अगर आपने मेरे से क्लास अगर की होगी तो आपको निश्चित ही जो है ये याद हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्वारेजिया कल भी मैंने आपको बताया है। तो एक्वारेजिया सबसे पहले होता क्या है? तो एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया आपका होता है, ये आपका क्या होने वाला है? ये आपका 3 पार्ट जो है HCl होने वाला है और 1 पार्ट जो है क्या होने वाला है? HNO3 होने वाला है। ठीक है, और ये क्या करता है? इसी को क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, इसकी अनुपात जो है इसी अनुपात में रहती है। ठीक है, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? गोल्ड को गलाना। गोल्ड को गलाने के लिए आपको पता है जो मतलब ज्वेलरी वाले जो होते हैं, जो ज्वेलरी बेचते हैं ना, वो करते क्या हैं? जब आप ज्वेलरी जो है जब आप पुराना वाला ज्वेलरी लेके जाओगे तो वो बोलेंगे क्या? लाओ इधर मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। ठीक है, या फिर बोलेगा दीजिए हमको, हम जो है क्या करते हैं? क्लीन कर देते हैं। ठीक है, और वो क्लीन क्या करेगा? वो तो अपना जो है मनी क्लीन कर लेता है। आपको पता है वो देखो क्या करता है? वो इसी को जो है क्या करता है? यही एक्वारेजिया का रखता है, आपको यही एसिड रखता है। ठीक है, एक्वारेजिया रखता है। और एक्वारेजिया में जैसे ही आपका गोल्ड का मेटल, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसका जो है क्या कहानी है थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, ये आपको जो है कभी फिर आप भूलेंगे नहीं। तो ये क्या करेगा? गोल्ड को जो है आपका गोल्ड का जो भी ज्वेलरी होगा, जो भी आप मतलब आभूषण होगा, वो क्या करेगा? उसी में आपका डुबाएगा। ठीक है, उसी में आपको मतलब ज्वेलरी को डुबो देगा उसी में। और डुबाने के बाद क्या करेगा? जैसे ही वो डुबाएगा आपका ज्वेलरी जो है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? और जब ये मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो निश्चित है कि साफ़ होगा। ठीक है, यानी क्लीन होगा। तो वो क्लीन करके आपको तो दे देगा, लेकिन
आपका ज्वेलरी का भार अगर मान लीजिए पहले 20 ग्राम है तो अब जो है वो कितना हो रह जाएगा, वो आपका कुछ ना कुछ जो है घट जाएगा, यानी 90 ग्राम का हो जाएगा, 19 ग्राम का हो जाएगा या कुछ 18 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। और वही जो ज्वेलरी है, मतलब वो जो गोल्ड उसमें घुला, उसी को क्या करेगा वो बात, और वो क्या होता है एक्वारेजिया के नीचे में, यानी एक्वारेजिया जिसमें रहता है ना, उसके तली में जो है बैठ जाता है और बाद में फिर उसी को जो है वो काम में ले लेता है और उसी को धीरे धीरे करते करते जो है वो अपना जो है एक ज्वेलरी बना के फिर आप ही को बेच देगा। तो इस वजह से जो है ज्वेलरी वाला जो है इसी तरह से जो है पैसा कमाते हैं, समझे। और ये तो एक अलग तरीका हो गया, और भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ में मैं पैसा कमाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्वारेजिया का काम होता क्या है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा एक्वारेजिया क्या होता है। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए इसको, इसमें से आपको क्या ढूंढना है, मिश्र धातु अलॉय, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलॉय। तो आपको अलॉय को पहचानना है, इसमें से कौन सा अलॉय है, यानी कौन सा मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। अलॉय किसको बोलते हैं, जब दो धातु को मेल्टिंग करके क्या करते हैं, उसको मेल्टिंग कर देते हैं पहले, यानी उसको गला देते हैं। ठीक है, जैसे कि पीतल बनाना है तो पीतल में क्या करेंगे, पहले कॉपर को जो है उसको भी गला देगा। ठीक है, कॉपर को मेल्ट कर देगा, उसके बाद जिंक है उसको भी मेल्ट कर देगा, और इसको जो है क्या करेगा, इसको 60:40 यानी 60 और 40 के रेशियो में जो है यानी मिला देगा। ठीक है, यानी इसको किस अनुपात में मिलाएगा, 60 पर, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाएगा ये। ठीक है, 3:2 के अनुपात में मिलाएगा, और इसके चलते क्या बन जाएगा, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण जो है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी दो चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये करता क्या है, मिश्र धातु कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि दो मिश्र धातु का उदाहरण दीजिए। अगर आप ये समझ लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप 2 क्या 4-5 भी उदाहरण दे दोगे। ठीक है, तो ये बात पहले समझिए कि मिश्र धातु किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु किसी भी दो धातु को जब पिघला कर उसे एक मिश्र धातु बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, उसको मिश्र धातु, जैसे क्या किया, कॉपर को पिघलाया यहाँ पे और जिंक को पिघलाया, तो पीतल में जो है क्या होता है, पीतल में आपका 60% कॉपर और 40% आपका जिंक। ठीक है, और इसी को जब रेशियो में काटिएगा, ठीक है, तो रेशियो में जब काटिएगा तो ये 20 से काट दीजिए, 20 से काटिएगा तो ये 3 बार में कटेगा और ये आपका 2 बार में कटेगा। तो रेशियो में अगर पूछा कि इसको किस रेशियो में होता है, तो ये 3:2 रेशियो में आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी 3:2 के अनुपात में आएगा। ठीक है, अगर रेशियो पूछा तो 3:2 पीतल का, ये मैं आपको किसका बता रहा हूँ, पीतल का, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रास, क्या बोलते हैं इसको, ब्रास। ठीक है, तो ये जो पीतल है ना, मैं उसी के बारे में बात, हालांकि कहीं कहीं पे आपको जो है ये डेटा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है यही आपका सूटेबल है। ठीक है, तो आप इसी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु में आपका रेशियो इसी तरह से फाइंड, रेशियो ऐसे पूछा नहीं जाता है, प्रतिशत पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ दिया पीतल में कॉपर का प्रतिशत, तो 60 देना है। अगर पूछ दिया पीतल में जिंक का प्रतिशत, तो 40 देना है। तो
एक ऑब्जेक्टिव से बहुत ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बशर्ते आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि आप जो है क्या सीख रहे हैं, ठीक है, और आपका माइंड में कितना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये एक तत्व तो हो नहीं सकता। चलिए अब ऑप्शन देखिए आप, मिश्र धातु किसको बोलते हैं वो समझने का कोशिश कीजिए। क्या ये एक तत्व था? नहीं, इसमें तो दो तत्व था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। अच्छा, क्या ये यौगिक है? तो सबसे पहले यौगिक समझिए। यौगिक क्या होता है? यौगिक आपका वो चीज़ होता है जिसको हम अगर मिला दें तो उसमें जो है वो आपको उसका क्या करता है, एक अलग से मतलब उसका प्रकृति ही बदलता है, लेकिन मिश्रण उसको हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें पता ही नहीं चलेगा आपको, यौगिक जो है आपको पता ही नहीं चलेगा, ये एक अलग, इसका सारा चीज़ जो है प्रॉपर्टी ही अलग हो जाएगा। तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं, यौगिक भी नहीं कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक समांगी मिश्रण है। हम क्या कर रहे हैं? धातु को मिश्रित कर रहे हैं। तो ये जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। मिश्रित करने का मतलब दोनों को मेल्ट कर रहे हैं। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है, यानी ये आपका होमोजीनियस मिश्रण और आपका क्या है, हेक्टोजीनियस मिश्रण। इसके बारे में आप लोग 9th में ही पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है आप जवाब दीजिए। और इसके लिए आपको, चलिए आप ले लीजिए यहाँ पे 15 सेकंड ले लीजिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए चलिए, तो ये जो है मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है आप निकालने का कोशिश कीजिए कि एक विद्युत अपघटनी सेल, यानी ये जो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस सेल जो होता है, इसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं, धनावेशित कहाँ पे होंगे? एनोड पे, ठीक है, और आपका ऋणावेशित कहाँ? कैथोड पे, ठीक है। सेल में उल्टा होता है, यानी मेटल में जो है इसका उल्टा होता है सेल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटल में क्या होते हैं, मेटल में आपका क्या होते हैं, धनावेश, क्या होते हैं, धनावेश यानी कि प्लस, यानी कि क्या होता है, ये जो होता है आपका कैटायन होते हैं, और ये क्या होते हैं आपका ऋणायन होते हैं, यानी एनायन होते हैं। लेकिन सेल में इसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। सेल मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सेल किसको बोलते हैं? बैटरी को। सेल किसको? बैटरी को बोलते हैं, ठीक है, बैटरी। जैसे कि हो गया आपका 4 वोल्ट का बैटरी, 5 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, तो इसी को जो है सेल बोलते हैं। तो सेल में इसका उल्टा होता है, ये भी मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। धनावेशित कहाँ पे? एनोड पे, और ऋणावेशित कैथोड पे, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है आपका मेटल का, ठीक है। चलिए तो ये आप देख लीजिए 3 और 4 कहाँ पे है? 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और लास्ट में आप जो है ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ है, कितने का आपने आंसर सही दिया है, ये ज़रूर बताइएगा। तो इसे जो है पता तो लग सके कम से कम कि आप लोग जो है कितने पढ़ाई करते हो। चलिए देखिए यहाँ पे, जिंक का विद्युत परिकरण के दौरान जिंक जो है कहाँ पे, जिंक कहाँ पे परिकृत होगा, यानी जिंक आपका कहाँ पे विक्षेपित होगा, बताइए। तो जिंक जो है आपका कैथोड पे, तो कैथोड आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है।
कैथोड पे विक्षेपित होता है जिंक, ये याद रखिएगा। ओके, विक्षेपित होने वाला एक और एलिमेंट कौन है? विक्षेपित होने वाला एक और एलिमेंट एल्युमिनियम भी है, तो उसके बारे में भी आप जो है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है। इसको क्या किया जा सकता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसको क्या किया जा सकता है? चाकू से कट किया जा सकता है, यानी चाकू से काटा जा सकता है। सबसे फर्स्ट बात ये हुआ। दूसरा बात कह रहा है ये कि ये जो है हवा में रिएक्शन कर सकता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जो है ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर सकता है। तीसरा बात ये कह रहा है आपका कि ये जल के साथ भी जो है ना ये बहुत प्रचंड अभिक्रिया करता है। प्रचंड कहने का मतलब है यहाँ पे प्रचंड आप लोग तो यहाँ नाम सुन लिए, लेकिन प्रचंड है क्या? प्रचंड मतलब होता है यहाँ पे बहुत तीव्र, ठीक है, यानी बहुत जो है स्पीड से, ठीक है, यानी बहुत स्पीड से, समझे कि नहीं? इसको क्या बोला जाता है? प्रचंड, यानी बहुत अधिक स्पीड। प्रचंड मतलब अधिक होता है, तो ये बहुत अधिक स्पीड से अभिक्रिया करता है। तो ये सारे गुण, ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हैं बताइए? तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपका किसका? सोडियम का है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ और बहुत बार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि वह कौन सा धातु है जिसे सोडियम से काटा जा सकता है। तो मैंने आपको 3 एलिमेंट बताए हुए हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ पे तो आपको सोडियम मिल गया, लेकिन कहीं पे आपको क्या दिखेगा? कहीं पे आपको लिथियम भी दिख सकता है, पोटेशियम भी दिख सकता है, ठीक है। तो सोडियम के अलावा जो है आप ये दोनों भी याद रखिए, यानी ये 3 धातु आपका, एक सोडियम, दूसरा लिथियम, तीसरा पोटेशियम, इन तीनों को भी आप चाकू से काट सकते हो। और ये भी जो है इसकी भी रिएक्टिविटी काफ़ी अधिक होती है इसमें पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम का रिएक्टिविटी अधिक होगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपको सोडियम ना दिखे तो आप पोटेशियम को वहाँ टिक करके आओगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 26, ओके, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए इसको जो है देखिए और इसका जो है आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर जो है थोड़ा सा जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है माइंड लगाने का ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले पीतल, तो पीतल का मैंने बताया क्या आपको? कॉपर और जिंक से बनता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, यानी ये भी मेटल, ये भी मेटल, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपको एक नन मेटल होना चाहिए, एक मेटल दूसरा नन मेटल, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए आप, कांसा। कांसा क्या रखता है आपका? कांसा रखेगा आपका कॉपर और उसके बाद टीन, ठीक है। कांसा क्या रखता है? कॉपर और टीन, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका? कांसा का। तो ये भी आपका मेटल, ये भी मेटल, दोनों मेटल है। उसके बाद आपका आता है क्या? अमलगम। तो अमलगम जो होता है ये किसके साथ बनाता है? पारा के साथ। तो पारा आपका क्या है? पारा आपका मेटल है, तो ये भी आपका मेटल। और एक आप और कुछ ले लीजिए, ठीक है, एक आप ले लीजिए
दूसरा कोई मेटल ले लीजिए, चलिए कॉपर ले लीजिए, ठीक है, ओके, चलिए कॉपर ही ले लीजिए, चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके साथ अमलगम बनाता है, सिर्फ ये लोहा के साथ जो है अमलगम नहीं बनाता है पारा, बाकी सबके साथ अमलगम बनाता है। तो ये दोनों मेटल हो गया। अब आप लीजिए स्टील, तो स्टील आपका कैसे बनता है, स्टील आपका बनता है आयरन से, ठीक है, और आयरन के साथ जो है, आयरन के साथ क्या क्या मिलाया जाता है, ध्यान दीजिए। स्टील में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं मिलाया जाता, तो देख लीजिए क्या क्या मिलाया जाता है आयरन के साथ। ये इसमें क्या क्या रहता है, कॉपर, क्रोमियम, कॉपर नहीं रहता है एक्चुअली, चलिए थोड़ा सा मिस हो गया, चलिए यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है, क्रोमियम और निकेल, आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये 3 पार्ट रहता है। ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो आपने अब आपको लगेगा कि सर आपने तो बोला था कि एक नॉन मेटल होना चाहिए, तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि स्टील बनाने में कार्बन की भी मदद ली जाती है, यानी 0.5 से लेके 3% तक इसमें कार्बन मिलाया जाता है अलग अलग स्टील बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, तो कार्बन कितना मिलाया जाता है, 0.05 से, ठीक है, यानी 0.05 ही रख लीजिए आप, ठीक है, 0.05 से लेके आपका 2% रखिए, ठीक है, 0.05 से लेके आपका 2% तक, इतना से इतना तक या इतना से इतना के बीच में क्या मिलाया जाता है, कार्बन आपका मिलाया जाता है, तब जाके स्टील बनता है, ठीक है। तो ये अधातु हो गया ना, कार्बन आपका क्या है, अधातु है, तो इसलिए आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, आपका जो आंसर है यहाँ पे डी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है कार्बन मिलाया हुआ रहता है, और कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु, नॉन मेटल है कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और इसका जो है आप रिप्लाई दीजिए। ये हो क्या रहा है आज, क्वेश्चन नंबर आपका 27, और इसको देखिए और इसका जो है आप क्या कीजिए, रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो इसमें जो है आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है बहुत कम स्टूडेंट जो हैं वो ध्यान देते हैं। तो ये आपका किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या होता है, ठंडे जल के साथ जब अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम, तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। इसका रिएक्शन भी लिख दें क्या, हाँ वैसे चलिए रिएक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं अगर बोलिएगा तो। चलिए देख ही लीजिए आप, ये मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, Mg मैग्नीशियम, प्लस में आप क्या ले लीजिए, 2 नहीं, प्लस में आप जल ले लीजिए, H2O ठंडा जल, ठीक है। और इसको जब रिएक्शन करवाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, MgO और प्लस में आपका H2, ठीक है, प्लस में H2, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है, तो इसीलिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 28, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए, और इसका जो है रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। किसी को बोरिंग तो नहीं फील हो रहा है,
इतने डिटेल के अंदर जो है आपको कहीं पे भी जो है क्लास देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप जो है कहीं पे भी देख लो, अगर आपको शायद मिल भी गया इतने डिटेल के अंदर क्लास, तो वहाँ पे जो है आपको बिना पेड किए हुए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 डेमो क्लास दिखाया जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करो तब तो आपको क्लास मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है क्लास दी जा रही है, तो इसे जो है खुद भी करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, ठीक है, जिससे कि उसका भी जो है कुछ भला हो सके, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर वो भी जो है अच्छे मार्क्स तो सबको ही लाना चाहता है, लेकिन अच्छे जो है प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिल पाता है, ठीक है। अभी देखो, अभी एक्चुअली हम लोग के पास जितना संसाधन जो है अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन जो है आपका बोर्ड आएगा तो उस दिन जो है आपका पूरा का पूरा जो बोर्ड पे क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। अभी आप जो है इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ तो दिखाई दे ही रहा होगा आपको। चलिए इसका जो है रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मरकरी के साथ कह रहा है ना, मरकरी धातु के साथ अमलगम। तो सिंपल सा बात है, आपका मरकरी उसके एक अवयव के रूप में। तो मरकरी जो है कब रहेगा, सिंपल, मरकरी आपका तभी रहेगा जब कोई भी धातु अमलगम के रूप में होगा। सिंपल सा याद रखिए आप, मरकरी उसी मिश्र धातु में पाया जा सकता है जब वो एमलगम के रूप में होगा। तो एमलगम यहाँ पे कौन सा है, इसको इंग्लिश में भी एमलगम ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदू इंग्लिश को लेके आप आसानी से आराम से जो है क्लास किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको एमलगम ही बोलते हैं। तो एमलगम आपका जिंक के साथ लगा हुआ है, जिंक एमलगम, यानी ये आपका जिंक और Hg दोनों मिल के जो है एक एमलगम बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिंक एमलगम बोलते हैं। तो आपका इसी को Hg को ही क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, और इसको मरकरी दोनों बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, मरकरी और पारा दोनों एक ही चीज़ है, और इसका संकेत जो होता है वो Hg होता है। जिस तरह से सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, तो उसी तरह से पारा या मरकरी का संकेत क्या होता है, Hg। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। और Hg जिसके साथ रहा वो एमलगम बनाएगा। क्वेश्चन आपसे कभी कभी उल्टा पूछता है। उल्टा क्वेश्चन क्या, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसके साथ मरकरी एमलगम नहीं बनाती है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन के साथ मरकरी एमलगम नहीं बनाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी ये सब धातु के साथ बना लेगा, लेकिन आयरन के साथ नो दोस्ती, ठीक है। यानी मरकरी जो है ना वो आयरन के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, बोलता है नहीं तुम हमसे जो है क्या रहो, दूर रहो, ठीक है। ये सीधा बोलता है, एकदम बोलता है नहीं तुम मेरे पास जो है ना मत आओ, भागो यहाँ से तुम, सीधा ये इसको दूर रखना चाहता है। ये एमलगम इसके साथ नहीं बनाता। बाकी सबको ठीक है, बाकी जो है सबके साथ ठीक है। ये जो है बिल्कुल अपना ठीक है, एकदम इसको जो है दुश्मन मानता है ये मरकरी, और ये लोहे के साथ जो है बोलता है चलो हटो, लोहे के साथ एकदम नो दोस्ती, बाकी सबके साथ कर लेता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको मरकरी का जो है सिचुएशन पता लग गया होगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और इसका आप रिप्लाई दीजिए। इसके लिए कितना सेकंड चाहिए, चलो 20 सेकंड ले लो और इसका रिप्लाई दो।
चलिए, ये आपको याद आ रहा है क्या? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक मैंने आपको बताया हुआ है ना, उसी में आपको इलेक्ट्रॉन खोता है या ग्रहण करता है। खोने का इलेक्ट्रॉन या ग्रहण करने का आपका आयनिक यौगिक में ही उसी का प्रॉपर्टी है। चलिए, तो इसका रिएक्शन जो है ये आपका एक X क्या हो जाएगा, आपका सोडियम रख लीजिए, और सोडियम के स्थान पे जो है, और सोडियम और एक क्या रख लीजिए, क्लोरीन रख लीजिए। ठीक है, और ये जो है आपका इस तरह से नहीं, आयन में रखिए इसको। किस तरह से आपको आयन में रखना है, Na+ और Cl-। ये इलेक्ट्रॉन आपका ये क्या करेगा, इससे जो मतलब क्या बनेगा, ये जब यौगिक जब बनेगा तो इसका क्या होगा, उच्च गलनांक तो होगा ही, सिंपल बात है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन, मैंने आपको बताया था कल ही कि जितने भी आपका आयनिक यौगिक होंगे वो अगर गलित अवस्था में यानी मेल्टिंग अवस्था में रहेंगे तो वो क्या होंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अगर ठोस अवस्था में रहेंगे तो वो विद्युत का कुचालक होगा, यानी वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो ये भी आपका सही है। और उसके बाद देखिए, ठोस अवस्था में पाया जाता है, नहीं, तो ये क्या होगा, ठोस अवस्था में भी पाया ही जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है। इसका निम्न गलनांक नहीं होगा, इसका जो है क्या होगा, उच्च गलनांक होगा। यानी इसको गलाने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और इसका आप रिप्लाई दीजिए। चलिए, इसका रिप्लाई दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ये डी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका वाई जो है ये क्या कर रहा है, ये मेटालिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यानी मेटल का शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है मेटल को शो कर रहा है, और आपका यहाँ पे जेड जो है ये क्या कर रहा है, ये आपका नन मेटल को शो कर रहा है। उल्टा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये जो है आपका अधातु शो कर रहा है और ये आपका धातु शो कर रहा है। ठीक है, यानी ये मेटल, ठीक है, और ये नन मेटल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा आप जो है, सिंपल सा एक चीज़ में आपको क्या रखना है याद। देखिए, जब आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट का इलेक्ट्रॉन क्या देख रहे हैं, 7 है, तो ये क्या नाइट्रोजन वाला जो आपका सिम्टम्स है उसी तरह का ये दिखाई देगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक्चुअली इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन वाला नहीं, ये आपका क्लोरीन वाला सिम्टम्स दिखाई देगा। ठीक है, किस तरह का, ये जो है आपको क्लोरीन वाला सिम्टम्स दिखाई देगा, क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लोरीन वाला सिम्टम्स दिखाएगा। और ये आपका किस तरह का, 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में किसके होते हैं, या तो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी धातुई प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो इससे भी आप जो है आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग को जो है टाइम जो है मतलब काफ़ी हो गया है। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि क्लास का स्पीड जो है
वो काफ़ी लो था या काफ़ी हाई था, ताकि हम क्या कर सकें, हम जो है और मतलब अपना स्पीड कम कर सकें या घटा सकें, जिससे कि आपको जो है आपको और अच्छे तरीके से मतलब समझ में आए। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि क्या करना है, क्लास को घटाना है स्पीड या बढ़ाना है। ये क्या बोलता है, धातु सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपको मैंने उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताया था। उभयधर्मी मतलब वो कभी क्या करेगा, क्षारीय भी बना लेगा और कभी जो है वो क्या कर देगा, अम्लीय ऑक्साइड भी बनाता है। तो ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किस में शो करता है, एल्युमिनियम में। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एल्युमिनियम में। आपको पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको दोनों मीडियम में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम वाले कोई स्टूडेंट हैं तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी टॉपिक होता है मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। और वहाँ पे अगर आपको पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा तो वहाँ से आप जो है आसानी से क्लियर कर लोगे, बशर्ते वो स्टूडेंट जो है पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो दुनिया में बहुत सारे जो है बहाने हैं, तो बोलेंगे मतलब पूरा आप जो है हिंदी में बोलते हो तो वो समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको जो है हिंदी में मतलब बोल रहे हैं फिर भी बोलेंगे कि इंग्लिश में बोल रहे हो तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है बस सिलेबस को ख़त्म करना। यहाँ पे आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा पूरा का पूरा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, पूरा कवर करवाया जाएगा आपका। पर डे क्लास होता है, हर डे, मंडे टू सैटरडे, सिर्फ आपका संडे को छुट्टी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कुछ समझाने वाला बात नहीं है, सिंपल सा आपको एल्युमिनियम जो है उभयधर्मी होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। चलिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, सामान्यतः आप क्या जानते हैं, अधातु मतलब क्या होता है। अधातु मतलब जो कि विद्युत का कंडक्टिविटी नहीं करता, यानी विद्युत का चालन नहीं करता है, सिंपल सा, जिसमें तन्यता नहीं होती है। ठीक है, यानी सिंपल सा अधातु। यहाँ पे समझाने का तो पूरा मतलब वक्त नहीं है, लेकिन आप इतना ज़रूर जानते हैं कि अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी ये विद्युत का गुड कंडक्टिविटी नहीं होता है, गुड कंडक्टिविटी नहीं होता, अच्छा चालक नहीं होता है, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया हर चीज में एक अपवाद होता है। अपवाद कहने का मतलब है हर चीज का तोड़ होता है, हर चीज का तोड़ उपस्थित है, भले ही वो आपको अभी ना मिले, लेकिन हर चीज का जो है तोड़ है। ठीक है, आप किसी भी चीज को जो है पूर्ण, जैसे कि कोई अगर बोल दे कि अधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है, तो ये ग्रेफाइट आ जाएगा, उसका जवाब देने के लिए ग्रेफाइट आ जाएगा। ये बोलेगा हम क्या अधातु नहीं है क्या, हम भी तो अधातु हैं लेकिन हम विद्युत का चालक हैं। तो यही बात है, ये सीधा बोलेगा कि हम तो विद्युत का चालक हैं। तो आपने बोला अधातु जो है विद्युत का चालक नहीं है, तो हम तो अधातु हैं लेकिन फिर भी चालक हैं। तो यही बात है, हर चीज़ में अपवाद होता है। ये ग्रेफाइट जो है उसी में से एक है। ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, यानी ग्रेफाइट से करंट पास करता है, करंट पास इससे करता है। इसका एग्जाम्पल जानना है अगर आपको, तो आपके पास पुराना वाला टॉर्च है क्या, आपके पास अगर पुराना वाला टॉर्च है जिसमें कि इस तरह का बैटरी लगा हुआ रहता था, इस तरह का मोटा वाला बैटरी होता था ना, इस तरह का आपको बैटरी रहता था, हालांकि यहाँ पे फिगर थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह का जो आपको बैटरी देखने को मिलता था यहाँ पे, और ओके, और यहाँ पे एक रहता था इस तरह का, इस तरह का बैटरी आपको देखने को मिलता था बड़ा वाला। यहाँ पे आपका कोई भी मिलता था, निप्पो या एवर रेडी, ये शक्ति, बहुत सारा कंपनी का आता था। ठीक है, या फिर पावर सेल, बहुत सारा का आता था। तो इस तरह का मोटा वाला एक बैटरी आता था टॉर्च में, जो लगता था बड़ा वाला टॉर्च में। तो उसके अंदर जो ये वाला जो आपको बीच वाला रॉड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो रॉड रहता था, इसको जब आप इसको जो है जब आप पूरा
फोड़ दोगे ना तो इसके अंदर में एक ब्लैक जैसा निकलेगा। रुक जाइए, मैं आपको ब्लैक इसको करता हूँ। ये किस तरह का रहेगा, इसके अंदर में पूरा ब्लैक, ठीक है। ये जो है ब्लैक रॉड रहता है। किस तरह का रॉड रहेगा, ये ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक रॉड रहेगा। ओके, और ये ब्लैक रॉड यही होता है क्या, ग्रेफाइट। इसके अंदर जो होता है ग्रेफाइट वही है, ठीक है। और ये क्या होता है, अब तो सिंपल सा बात है, जब आप बैटरी को टॉर्च में डालते हो तो टॉर्च क्या होता है, जलता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि करंट पास कर रहा है, ग्रेफाइट के थ्रू करंट पास कर रहा है, ठीक है। और आपको ग्रेफाइट को और देखना है तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पेंसिल। जो आप पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल से जो लिखते हो तो वो जो काला काला आपको दिखता है, ठीक है, काला जैसा जो है, मतलब पेंसिल जो होता है, ठीक है। देखिए इस तरह का जो पेंसिल होता है तो इसकी जो नोक होती है ना, नोक, पेंसिल की नोक, तो ये जो है क्या चीज़ का बना होता है, ये आपका ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। ग्रेफाइट और लेड दोनों मिक्सिंग करके बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट किसको बोलता है, समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए इसको देखिए और इसका जो है रिप्लाई दीजिए। इसके लिए चलिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए ये क्या बोल रहा है, आपने विद्युत का तार देखा है, जैसे कि जो जिससे आपका बल्ब जलता है, विद्युत का तार जो होता है, तो उस पर क्या प्लास्टिक का जैसे ये तार है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, कवर लगा हुआ रहता है ना, प्लास्टिक का कवरिंग होता है ना, प्लास्टिक का कवरिंग किया हुआ रहता है। तो वो पूछ रहा है कि वो कवरिंग जो है प्लास्टिक जैसा जो आपको दिखता है तो वो किस चीज़ से बना हुआ रहता है, तो वो आपका पीवीसी से बना हुआ रहता है। किस चीज़ से, पीवीसी। इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो है प्लास्टिक का जो तार दिखता है आपको, उसकी कवरिंग जो होती है, यानी ऊपर का जो परत होता है प्लास्टिक जैसा जो आपको दिखता है, वो आपका पीवीसी का बना हुआ रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 34 देखिए और इसका रिप्लाई दीजिए। सिंपल सा है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से दीजिए। ये तो हालांकि 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। चलिए ये देखिए आपका अधातु, सिंपल सा बात है, अधातु पूछा है और ये द्रव अवस्था में, तो कौन सा होगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन होगा। सिंपल सा बात है, यानी यही एक अधातु है। ब्रोमीन आपका एक ऐसा अधातु यानी ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था में, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव अवस्था, इंग्लिश में लिक्विड स्टेट। तो ये अधातु जो है एक ऐसा मटेरियल, मतलब अधातु, मतलब ये एक ऐसा अधातु है जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछ ले, ये तो अधातु पूछा, अगर धातु पूछ दे तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आप क्या करेंगे। तो जब धातु पूछ दे तो धातु के लिए आप क्या याद रखिए, पारा। धातु के लिए क्या याद रखिए, पारा। पारा को क्या लिखते हैं, Hg, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, क्या बोलते हैं उसको, मरकरी। यानी अगर धातु पूछा तो मरकरी, जो कि क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या है ये, धातु पूछा तो पारा, यानी मेटल पूछा तो पारा, और नॉन मेटल पूछा तो आपका ब्रोमीन,
नन मेटल पूछा अगर, यानी अधातु पूछा, नन मेटल पूछ दिया आपसे, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक है, तो दोनों को याद रखिए। क्वेश्चन जो है कभी भी घुमाया जा सकता है, तो ये मत बोलिएगा कि सर आपने ये बताया ही नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव तो आपने करवाया ही नहीं। तो इसीलिए मैं इसी ऑब्जेक्टिव से जो है रिलेटेड आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो भी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं अब आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ, अब मैं जो इतना यहाँ पे समझा रहा हूँ वो क्या पीडीएफ में उनको दिख जाएगा? पीडीएफ में उनको समझ में आ जाएगा? तो बहुत बच्चे करेंगे क्या, सर पीडीएफ दीजिए, आप तो मतलब इतना देर का क्लास ले रहे हो, बाकी पीडीएफ मेरा जो है 10 से 15 मिनट में हम निपटा लेंगे। मतलब पढ़ देगा, बिल्कुल सही बात है, 10 से 15 मिनट में आप पढ़ लोगे, वो शायद आपको याद भी हो जाए, अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो याद भी हो जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट जो है वो पता नहीं चलेगा कभी कि कैसे हुआ, इसका आंसर क्यों हुआ, ये आपको पता नहीं चलेगा। उसके साथ ही आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इससे रिलेटेड जो है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास को जो है शुरू से लास्ट तक जो है देखा करो, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और यही जो है बेस जो है यही होता है, बेस करने का मतलब 10th लेवल जो है ये बेसिक स्टडी है। इसके बाद ही जो है अगर आपको आगे साइंस पढ़ना है तो अभी आपको साइंस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अदरवाइज तो एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एग्ज़ाम पास तो ऐसे भी कर जाओगे थोड़ा बहुत देख के भी। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझना है थोड़ा सा आगे तक तो फिर आपको जो है यहाँ पे देखना होगा क्लास पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? इसका रिप्लाई दीजिए आप। चलिए यहाँ पे संपन्न होने का मतलब है कि इसमें से जो है कौन सा अभिक्रिया जो है वो अभिक्रिया होगा और कौन सा अभिक्रिया जो है वो अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, आपको क्या चुनना है, आपको वैसा चीज़ चुनना है जो कि इसको जो है क्या करे, विस्थापित कर दे, यानी इसको हटाएगा। जैसे ये देखिए, ये जो पहले से जमा के बैठा हुआ है इसके साथ, जैसे Mg के साथ क्या है SO4 बैठा हुआ है, Zn के साथ भी SO4, यानी सबके साथ जो SO4 बैठा हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तभी तो आप फिर उसके साथ जा पाओगे। जैसे सिंपल सा बात है, अगर कोई पहले से है, यहाँ पे मान के चलो कोई बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चलो 2 सीट है, सिंपली यहाँ पे 2 सीट है, एक आप यहाँ पे अकेले हो। अगर आपको ये तो चलो हटेगा नहीं, इधर वाला जो है आपको नहीं हटने वाला है, चलो ये बी जो है नहीं हटने वाला, ये क्या, ये हट सकता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ आप क्या है सी हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बैठना है तो यहाँ पे जो पहले से बैठा हुआ है इसको क्या करना होगा, हटाना होगा तभी तो आप हटोगे, तभी तो आप बैठोगे। ठीक है, तो वही बात है, ये जो है आयरन मैग्नीशियम को हटा नहीं सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादा पावरफुल कहने का मतलब है ये जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ये तो हटेगा नहीं, बोलेगा हम तुमको उठा के फेंक देंगे सीधा। मैग्नीशियम क्या करेगा, बोलेगा तुम उधर ही रहो, इधर आने का कोशिश मत करना। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये तो हटेगा नहीं क्योंकि ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, और ये हटाने का कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि पता है ना ये वैसा ही होता है। ये एक कहावत सुने हैं ना, ऐसी बानी बोलिए कस के झगड़ा होए, और उनसे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ठीक है, तो ये वही बात है, ये इनसे कभी नहीं बोलेगा क्योंकि ये इनसे तगड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी वही हाल है, जिंक भी नहीं हटने वाला है आयरन से, बोलेगा हम भी नहीं हटेंगे। ठीक है, और उसी तरह जो है यहाँ पे फिर से कौन आ गया, शीशा यहाँ पे है, और शीशा क्या मैग्नीशियम को हटा देगा, नहीं, ये भी नहीं हटाएगा क्योंकि ये जो है इससे कम रिएक्शन है। तो इसको हटाएगा कौन, इसको जो है ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। कॉपर जो है कम रिएक्शनशील है अकॉर्डिंग टू आयरन, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
नहीं, एक क्वेश्चन आपका और है तो उसको भी देख लीजिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये जो है कॉपर को हटा सकता है, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे आयरन है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। और रिएक्टिविटी का जो है मैंने आपको जब पीडीएफ दिया था धातु और धातु का, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि कौन कितना अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो अगर आपने पहले का क्लास जो है वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट, ये तो पूरा का पूरा फिगर दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और इसका जो है ये लैब से रिलेटेड है। वैसे तो ये नहीं करवाना चाहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी चलिए, जब आ गया तो जब मैं बोला आपको 36 करवाना है तो करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। चलिए चलिए यहाँ पे अगर आपको, चलिए मैं और छोटा कर देता हूँ इसको, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है आपका कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ, ओके। क्यों चला जाएगा? ये देखो विद्युत अपघटनी परीकरण, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये जो है आपका कब मैंने बताया था, ये अयस्क वाला जब पार्ट बता रहा था मैं, चलिए अयस्क वाला, चलिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यही है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ सही, यहाँ पे कौन सा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये सिंपल सा बात है। सबसे पहले एनोड कहाँ पे होगा, एनोड आपका प्लस पे होगा, ये आपका प्लस पे शेल है, चूंकि ये मेटल नहीं है तो एनोड प्लस पे, कैथोड आपका माइनस पे, ठीक है। उसी तरह जो है आपका ये क्या होगा, नीचे जो है अशुद्धि बैठेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये जो है इसका जो पार्ट होगा यानी लिक्विड पार्ट होगा, ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये कैसा होगा, अम्लीय यानी एसिडिक होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से ये जो है सही है। बाकी का देखो कुछ ना कुछ आपको डिफ़ॉल्ट दिख जाएगा। जैसे डिफ़ॉल्ट करने का मतलब है, यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, कैथोड को क्या लिखा हुआ है, कैथोड वाला को प्लस लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखो आप कैथोड को क्या कर दिया, यहाँ पे नीचे कर दिया है, ठीक है। कैथोड को यहाँ पे नीचे कर दिया है, तो ये पार्ट भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सब मिला के जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। बाकी आप जो है डिफरेंस देख लीजिएगा। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया है, और इसको मैंने समझाने का कोशिश भी की है। तो उम्मीद है कि आपको जो है सही समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। जब चैप्टर तो आज ये कंप्लीट हो ही गया है, धातु और धातु वाला, तो इसका पीडीएफ जो है आज ही आपको जो है मिल जाएगा। क्लास ख़त्म होने के या तो शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद जो है शाम तक आपको यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो जिसको पीडीएफ चाहिए वो क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर लिखिएगा, जिससे भी व्हाट्सएप आप चलाते हो, ठीक है, या आपके पापा मम्मी किसी का भी व्हाट्सएप हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस ग्रुप में जो ऐसा कोई भी चीज़ जो है नहीं आता है जो कि आपका एक स्टूडेंट लेवल के लिए हानिकारक है, ठीक है, या फिर बड़े के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा मम्मी किसी का भी व्हाट्सएप हो तो आप जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हो। उसको मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहाँ पे आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो आप जो है वहाँ से पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।